जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ और गुप्ता है। जिसमें बात करने वाला हूँ सीटेट दिसंबर 2024 की परीक्षा के बारे में। आपको पता है सीटेट जो पेपर होता है साल में 2 बार पेपर होता है। एक पेपर होता है जुलाई में, एक पेपर होता है दिसंबर में। तो जुलाई वाले का कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया है, फिर एक महीने बाद ही उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। और पेपर फॉर्म भरने का जो टाइम है 1 महीना, 1 महीना तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, अक्टूबर तक भर सकते हैं फॉर्म। उसके बाद भी हो सकता है 2 से 4 दिन डेट बढ़ सकता है। इसका जो पेपर वन का जो पैसा रहेगा, पेपर वन का रहता है 1,000 रुपया, और पेपर वन और पेपर टू का मिलाकर 1200 रुपया होता है। लेकिन आप कोई एक भरेंगे, जैसे बीएड वाले होते हैं, तो सबसे पहले जानेंगे कौन इसको भर सकते हैं। तो जो लोग बीएड जो लोग बीएड किए होंगे या बीएड कर रहे होंगे, यानी जो फॉर्म को भर भी दिए होंगे, वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं 6 to 8 में। लेकिन जो बीटीसी जो लोग किए होंगे, जो लोग बीटीसी किए हैं 1 to 5 तक ही भर सकते हैं, और 6 to 8 के भी भर सकते हैं। और बीएड वाले के लिए केवल 6 to 8 ही रहेगा। तो बात करते हैं कि परीक्षा में क्यों इतने ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। तो आपको पता है जो सीटेट जो पेपर कराता है साल में 2 बार, जिसमें एक पेपर में कम से कम 15 लाख अभ्यर्थी फॉर्म को भरते हैं। 15 लाख फॉर्म, 14 लाख 15 लाख फॉर्म को भरते हैं, जिसमें से 1.5 लाख यानी 1,50,000 के लगभग, 1,40,000 के लगभग पास ही हो पाते हैं। इतना जल्दी फेल होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो एक विषय होता है बाल विकास, उसको समझने के लिए उसको कंसेप्ट को समझने के लिए पहले किताब से पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे बीए और बीएड नहीं है कि जैसे आपको रट्टा मार लिया हो जाएगा। उसके लिए आपको काफी अच्छे से गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। पहली बार में सीटेट पास कैसे करें? पास करने के लिए कई ऐसी परिस्थितियों पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे पास करें। पेपर का पैटर्न और पाठ्यक्रम को समझें। सबसे पहले हम जब किताब उठाते हैं तो पैटर्न देखेंगे, क्या क्या पूछता है, क्या नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले हम छाटेंगे क्या नहीं पूछेगा, क्या नहीं छाट देंगे तो क्या पूछेगा उसके बारे में हम जान जाएंगे। तो क्या नहीं पूछेगा उसके बारे में, तो पैटर्न देखेंगे कि हमारी परीक्षा जो हो रहा था वो परीक्षा किस आधार पर पेपर होता है सीटेट का, और ये प्रश्न कहाँ से और कैसे पूछता है। और आपको पता है कि आजकल जो प्रश्न आंसर आ रहा है, तो एक क्वेश्चन आंसर का एक नहीं रह सकता, एक से अधिक भी ज्यादा रह रहा है। तो एक से अधिक ज्यादा चांसेज है। वन लाइनर आंसर बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और मॉक टेस्ट दे। सबसे पहले ध्यान देंगे पिछले वर्ष सत्र में, यानी जब हर 6 महीने जो पेपर हो रहा है, तो उसके पिछले वर्षों में जितना पेपर हुआ है तो उसको उठाइए। पेपर तो आपका ऑफलाइन हो रहा है, पहले ऑनलाइन होता था तो भी मिल जाता था, अब ऑफलाइन हो रहा है तो सबके पास पेपर मिल जाएगा। तो अपने अगल बगल पड़ोसी दोस्तों मित्रों के पास जाइए और सीटेट का पेपर लीजिए और देखिए कि प्रश्न कहाँ से और किस राइटर से पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, किसका ज्यादा पूछ रहा है और किस किताब से पूछ रहा है। तो उसको बात को ध्यान दीजिए। किताब तो मान्य नहीं रखता है, लेकिन आपको किससे संबंधित पूछ रहा है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि जो प्रश्न सीटेट में एक बार पूछ चुका है तो बार बार पूछेगा। बहुत कम ही ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें बार बार एक प्रश्न पूछता है, लेकिन उसको दोहराता नहीं है, लेकिन उससे संबंधित ही प्रश्न देता है। मॉक टेस्ट दे, किसी भी चीज का आप मॉक टेस्ट सबसे पहले दीजिए। जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, आपके पास अड्डा 24/7 हो गया, किसी बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है, जैसे सबसे फेमस जो है सचिन सर का भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उनके द्वारा ही मैं सीटेट का जो पास किया था। तो सीटेट का पेपर के लिए आप मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जैसे आपको अंदाजा लगा लेंगे कि आप कितना नंबर पा सकते हैं, कितना नहीं पा सकते हैं। 6 to 8 का एनसीईआरटी बुक को पढ़े। अगर 6 to 8 का जो लोग बीएड किए हैं और 6 to 8 के लिए अगर पास होना चाहते हैं, तो सबसे पहले एनसीईआरटी का बुक पढ़े। एनसीईआरटी में कौन कौन सा बुक पढ़े? पॉलिटिकल पढ़े, जियोग्राफी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, इत्यादि बुक को आप एनसीईआरटी को 6 से लेकर 12 तक उसको गहन करे। 6 से 8 तक तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन 6 से 12 तक हो जाता है तो उसको अच्छा से पढ़े तो आपका नंबर अच्छा आ जाएगा। पेपर 2 के लिए विषय हम जानेंगे कि किस विषय से कितना प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कितना नंबर का होता है। तो सीटेट होता है 150 अंक का, 150 अंक का होता है, जिसमें आपको 60 नंबर का जो प्रश्न पूछता है। सबसे पहले हम जानेंगे बाल विकास के बारे में। बाल विकास यानी शिक्षा शास्त्र के बारे में पूछेगा 30 नंबर। बाल विकास में राइटर से लेके और तो आपको मनोविज्ञान टाइप का रहता है, दिमाग के संबंधित, वो 30 नंबर पूछेगा। फिर सामाजिक अध्ययन जो रहता है, सामाजिक अध्ययन जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, हर तरह के प्रश्न में पूछे जाते हैं, वो 60 नंबर का हो जाएगा। फिर आपके लैंग्वेज होगा 80 नंबर का। फिर एक भाषा है जिसमें संस्कृत या इंग्लिश ले सकते हैं, तो जिसको इंग्लिश समझ में आए तो इंग्लिश लेंगे, अपना अपना भाषा होता है। जो वो भी होता है 30 नंबर। 150 नंबर में अपना भाषा के अनुसार जो ले सकते हैं। मैक्सिमम लोग संस्कृत लेते हैं, कई लोग होता है कि इंग्लिश भी लेते हैं, लेकिन अपने अपने अनुसार अपना अपना विषय ले सकते हैं। तो सीटेट को पास करने का यही मुख्य तरीका है।
और जो भी पढ़ाई है तो सीटेट को इतना आसान ना समझिए कि जैसे गए रात में सो पढ़ लिए, रात भर में पढ़ के पास हो जाए, ऐसे नहीं होगा। मेरा बनाने का भी एक उद्देश्य था। मेरे एक यूट्यूबर साथी हैं जिन्होंने मित्र, एक तरह से मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि सर यूट्यूब पर एक वीडियो बनाइए, सीटेट से संबंधित वीडियो बनाइए। तो मैंने उन्हीं की बात, उनके द्वारा ही सीटेट का एक वीडियो बनाया हूँ, जिसमें बताने का प्रयास किया हूँ कि आप भी देख सकते हैं इसको कि सीटेट पास करने के लिए कैसे क्या किया जाता है, और इसको अपने पढ़ाई को लगातार करेंगे तभी हो पाएगा। जैसे ये नहीं कि आज 2 घंटा पढ़ें और कल 1 घंटा भी नहीं पढ़े, तो 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़ें, तो आप सीटेट को पास कर सकते हैं। ऐसे ही शिक्षा संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।